मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमा वृत्ति पाठ में स्वागत है। नमस्ते जी। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो अष्टाध्यायी का जो चतुर्थ पाद, जो प्रथमा वृत्ति का जो चतुर्थ पाद, द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद का हम अध्ययन कर रहे हैं। और हमने कल जो है 2-4-64 तक ययोश्च तक पढ़ा दिया था। शायद इतना पढ़ा दिया था ना जी? हाँ जी। पालबोध जी कल कितना पढ़ाया था, याद है? कल कहाँ तक पढ़ाया था मैं? हम लगा कि ययोश्च पढ़ा दिया था उससे। हाँ बताओ, लिखे हो कि नहीं? हाँ, क्या कहाँ तक पढ़ाया हूँ बोलो? तो फिर बाद में उसके आगे तो फिर पढ़ना है ना, तो आपको सुनेंगे तो ये सामने रख लिया करो। कल कितना पढ़ाया था कोई भी बताइए? कॉन्फ्रेंस कॉल से जुड़े हुए वो भी बताए, कोई भी बता सकते हैं। हाँ परसों मैंने, कल तो नहीं था। परसों कितना पढ़ाया था? यह उससे पूरा पढ़ा दिया था ना? यह जो सब पढ़ा रहा था मैं। अच्छा समझ गए। यह सब पूरा नहीं पढ़ाया था इसका मतलब? चलिए जी। अच्छा, चलिए जी। फिर यह योश्च पढ़ाते हैं। यह योश्च, ये जो है ययोः माने ययोः, यकारांत पुंलिंग यय शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है और च जो है अव्यय पद है। समास है यई च ऐ च इति ययोः तयोः ययोः, इतने तयोः द्वंद्व समास हो गया। इसमें यश का दुभ्यो गोत्र जो ऊपर जो सूत्र है, इससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है, लुक की अनुवृत्ति आ रही है और बहुषु तेनैव स्त्रियाम, तद्राजस बहुषु तेनैव स्त्रियाम से जो है बहुषु तेनैव स्त्रियाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया कि गोत्रे माने गोत्रे विहितस्य यई प्रत्ययस्य ऐ प्रत्ययस्य च लुक भवति। गोत्र में जो विहित यही प्रत्यय और यही प्रत्यय उसका लुक होता है। कब बोल रहे हैं कि ये पीछे जो आके तेनैव जो कहा, अर्थात
गोत्र प्रत्ययेन एव यदि बहुत्वम स्यात्, गोत्र प्रत्ययेन एव या गोत्र प्रत्ययेन कृतम बहुत्वम स्यात्, यदि गोत्र प्रत्यय के द्वारा कृत यदि बहुत्व हो, बताया गया हुआ हो, गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि बहुत्व हो, तब जो है गोत्र प्रत्यय में, गोत्र में विहित जो यही और अय प्रत्यय है उसका लोक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग को छोड़ करके, स्त्रीलिंग में माने स्त्रीलिंग में नहीं होगा, माने स्त्रीलिंगम विहाय, अर्थात स्त्रीलिंग वर्जित, अर्थात स्त्रीलिंग वर्जित बहुषु अर्थेषु। हाँ बोलिए। मैं ये योग तो लिखा था, ये योग तक पढ़ा है और ये मैं लिख नहीं था, अब मुझे याद आ रहा है, ये अतिरिक्त कुछ तो समान विरोध है, ये हो रहा था, इसका उदाहरण कर रहे थे चित्र। अब तो चलो इसको पढ़ा रहे तो अब तो पूरा करेंगे, अब इसको छोड़ेंगे थोड़े अभी बीच में, अब इसको फिर दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो ये लिख नहीं पाया, ये सुनने नहीं लगा, वो लिखे थे पूरा। अगर कोई बात नहीं, चलो। तो ये जो है तुम्हें बताया कि इसको हम का मन अस्त्रियाम, उसको आप अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम का षष्ठी में बदल दीजिए सप्तमी को, तो स्त्रीलिंग वर्जितस्य बहुषु अर्थेषु वर्तमानस्य गोत्रा प्रत्यय अर्थे गोत्रा प्रत्यय अर्थे विहितस्य यही प्रत्ययस्य अय प्रत्ययस्य लुक भवति। माने स्त्रीलिंग से रहित बहुत्व अर्थ में वर्तमान जो अय और यही प्रत्यय है उसका लुक होता है गोत्रापत्य अर्थ में। यदि तेनैव अर्थात गोत्र प्रत्ययेन एव बहुत्वम स्यात्, गोत्र प्रत्ययेन कृतम बहुत्वम स्यात्, यदि गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही बहुत्व यदि किया हुआ हो, बहुत किया गया हुआ हो, तब जो है यही और एक प्रत्यय का लुक होगा। उदाहरण है इसका गर्गाह वत्साह, और अय का है विदाह उर्वाह। याद आ रहा है, मैंने सिद्धि कर दिया था, चलिए कोई बात नहीं। यही गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः, यही का उदाहरण में देंगे, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः और गर्गस्य बहुनी अपत्यानि गर्गाः। ऐसे वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्यः और वत्सस्य बहुनी अपत्यानि वत्साः। तो गर्ग ऋषि का जो पोता है, पौत्र है, वो गार्ग्य कहता है, और गर्ग ऋषि के बहुत सारे जो पौत्र होंगे, बहुत सारे, तो वो गर्गाह कहलाएंगे, वो गर्गाह है। ऐसे वत्स ऋषि के जो गोत्र संतान होंगे, पोता होगा, वो वात्स्य कहलाएगा, माने एक होगा तो। और वत्स ऋषि के बहुत सारे पोते होंगे तो उसको हम वत्साह कहेंगे। ऐसे ही ये यही है, ऐसे ही अय का करेंगे तो अय जो है विदाह और उर्वाह, तो विदस्य गोत्रापत्यम वैदह, जो विद के जो पौत्र है उसको वैदह कहेंगे, और विदस्य बहुनी अपत्यानि विदाह कहेंगे। ऐसे उर्वस्य गोत्रापत्यम और्वः, उर्व जो है उनका जो पोता होगा वो और्व कहलाएगा, और उर्वस्य बहुनी अपत्यानि इति उर्वाह, उर्व के बहुत सारे जो अपत्य होंगे, संतान होंगे उसके,
उसको कहेंगे उर्वाह। तो ये एक को औरवाह, बहुत सारे को उर्वाह। तो यहाँ पर देखिए गर्गाह, पहले गर्ग शब्द से गस ले आए, फिर यही आया और सुपोधात्मा इत्यादि कर दीजिए, पूर्वत्व हो जाएगा आदिश को वृद्धि तदित संबंध इत्यादि से। तो मैंने यहाँ पर जो यही गर्गादि में से यही जो आया तो तदित संबंध से आदेश को वृद्धि, इसलिए गार्ग य और गकार शिकार का लोप हो जाएगा, इसलिए गार्ग्य हुआ। अब गार्ग्य जो है इससे गर्गस्य अपत्यानि बहुनी, गर्ग के बहुत सारे जो पौत्र हैं, गोत्रापत्यानि बहुनी, अपत्यानि बहुनी, गोत्रापत्यानि बहुनी। ये विवक्षा में यहां पर क्या है, यही प्रत्यय का लुक हो जाएगा। बहुत की विवक्षा में यहां पर ययोश्च से यही प्रत्यय का लुक हो जाएगा। जब यही प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो गर्ग रहा, गर्ग से अपत्यानि, इसलिए गर्ग आम, गर्ग आम और गर्गादि से जो यही था, और बहुत सारे अपत्य में तो जस भी साथ में ले आइए, तो गर्ग आम यही जस। अब यहां पर जो है सुपोधातु प्रातिपदिकयों से लोप कर दीजिए, तो उसके जो लोप कर देंगे, यहां पर यही जस जो दिखाया गया है वो जस अपत्य बहुत सारे हैं इसलिए दिखा दिया हूं, इसलिए बता दिया हूं। परंतु ऐसा नहीं, आप सिद्धि करेंगे तो गर्ग आम करके यही करके पहले सुपोधातु प्रातिपदिक से लोप कर देंगे। धातु और प्रातिपदिक का सुखा लुक होता है, तो वो धातु और प्राति माने सुपोधातु प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक सुख का लुक होता है, तो लुक कर देंगे और इसके बाद फिर गर्ग यही होगा। और इस स्थिति में बहुत्व अर्थ में विद्यमान जो यही है, तो यहाँ पर तेनैव कृतम बहुत्वम स्यात्, उस गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि बहुत्व किया गया हुआ हो, तो यहाँ पर यही के द्वारा ही गोत्र प्रत्यय को माने बहुत को बताया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि यही का ययोश्च से लुक हो जाएगा। गोत्र में विहित जो यही प्रत्यय है उसका लुक हो गया है, प्रत्यय श्लोक रूप। लुक क्या है, प्रत्यय श्लोक रूप, तो लुक हो गया, तो गर्ग ही रहा और इधर में जस है, तो आदियज को तो वृद्धि होगी नहीं, तो गर्ग जस है, फिर गर्गास कर दीजिए प्रथम पुरुष वर्ण करके, और फिर सब को विसर्ग गर्गाह बन जाएगा। ऐसे ही वत्सह ऐसे ही हो जाएगा, गर्गादि भ्यों से हो जाएगा। ऐसे विदाह जो है, विदस्य अपत्यम, विदस्य अपत्यम, तो विद के जो अपत्य है, गोत्रापत्य है, वो वैदह हो गया। विद के जो अपत्य हैं, गोत्रापत्य जो है, वो वैदह बन गया। विद यहाँ पर विद गस और तस्यापत्यम अर्थ में अनृषानंतरे विदादिभ्यो 4-1-104 नंबर सूत्र है। 4-1-104 वो कहता है अनृषानंतरे, अनृषि ये लुप्त पंचम्यंत निर्देश है, और अनंतर ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, और विदादिभ्य जो है पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। तो अर्थ हो गया, मैंने समास हुआ, न ऋषि अनऋषि तेभ्य अनऋषि, सुपाम सुलुक से नस का जो है लोप हो गया है, नसीभ्याम्भ्यस, नसी का लोप हो गया है, नसी का, गंस का नहीं, नसी का लोप हो गया, गंस तो षष्ठी है, तो पंचमी लुप्त पंचमंत निर्देश है। तो
और विदादि में जो समास है विद आदि ये शाम से विदादयतेभ्य विदादिभ्य बहुव्रीहि समास हो गया। और अनंतर का अर्थ है कि अनंत अनंतर एवं अनंतर्यम, अनंतर ही अनंतर ही है, इसके तुरंत बाद इसको कहते हैं। यहाँ पर स्वार्थ में से प्रत्यय है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि अनृषिवाचिभ्य बोल रहे हैं, बोले विदादिभ्य प्राति षष्ठी समर्थेभ्य विदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्ये अर्थे अयि प्रत्ययो भवति। गोत्रापत्ये अर्थे और अनंतरीय और अनृषि जो है, दो को अलग अलग कीजिएगा। एक विदादि भी अलग है और अनृषि अलग है। माने अनृषिवाची जो प्रातिपदिक है उससे भी अयि होता है और विदादि से भी अयि होता है, परंतु दोनों में अंतर ये है, भेद ये करना है कि अनृषिवाची से जो अयि प्रत्यय होगा वो अनंतरापत्य अर्थ में होगा। अनंतर कहते हैं कि जैसे मेरा संतान, मेरा जो वेदार्थ संस्कृति श्रुति और ऋत्विक, हमारे पास जो 4 संतान है तो ये हमारे अनंतरापत्य हो गए। हमारा जो वेदार्थ है वो हमारा अनंतरापत्य है। हमारी जो संस्कृति है, श्रुति है, ऋत्विक है, ये सब अनंतरापत्य हैं। परंतु हम जो है, हमारा जो ये चारों संतान हमारे पिताजी का एक गोत्रापत्य हो गया, गोत्र संतान हो गया। तो ऋषिवाची जो विदा, इसका अनऋषि से भिन्न हो गया। तो विदादी जो हो गया, विदादी प्रातिपदिक हो गया, इसमें ऋषि हो गया, इससे पता चलता है। तो अनऋषिवाची से जो अयि प्रत्यय होगा अनंतरापत्य अर्थ में होगा और विदादी प्रातिपदिक से अयि प्रत्यय होगा वो गोत्रापत्य अर्थ में होगा। इसका मतलब हुआ कि विदादी में जो शब्द है वो ऋषिवाची शब्द है, गोत्रापत्य में होगा वो ऋषिवाची। तो यहाँ पर जो विद नामक ऋषि और उर्व नामक ऋषि, इसलिए यहाँ पर विद से गोत्रापत्यम वैद का मतलब हुआ कि विद नामक ऋषि का जो पोता है वो वैद है। उर्व ऋषि, उर्व जो ऋषि हैं उनके जो पोता हुए गोत्रापत्य हुए और वह हुए, और बहुत सारे होंगे वो उर्व होगा और बहुत सारे वो विदाह होगा। तो उर्वाह ये। तो यहाँ पर इसको दो तरीके से, मतलब अनृषिवाचिनः प्रातिपदिकेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य अनृषिवाचिनः प्रातिपदिकेभ्य अनंतरीय अनंतर्यापत्ये अनंतरीय अर्थे अयि प्रत्ययो भवति और विदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्य अर्थे अयि प्रत्ययो भवति। ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर जो है विद है और ngस है और अयि है अनृषानंतर विदादिभ्यो से हमने गोत्रापत्य अर्थ में ऋषिवाची विद से जो है हमने अयि ले आया। अब इसके पश्चात सुपोधात प्रातिपदिक योग कर दीजिए। तो विद, विद और अयि का अब जो है आदि को वृद्धि कर दीजिए तद्धित समादेश से। तो वैद दकारोत्तरवती आकार का या सदी से लोप कर दीजिए तो वैद बन गया। सु ले आइए, वैदः ये बन गया। विदस्य गोत्रापत्यम वैदः और विदस्य अपत्यानि बहुनी गोत्रापत्यानि बहुनी। तब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद गस अयि जस है, अयि का जो है नस का तो लोप हो ही गया, सुपधाता कैसे अयि का जो है यही योश्च। इसमें गोत्र, गोत्र अर्थ में गोत्रापत्य में जो विहित जो है, गोत्र में जो विहित अयि प्रत्यय है, यही और अयि प्रत्यय, तो यहाँ पर अयि प्रत्यय है। इस अयि प्रत्यय का जो है लुक हो गया है। लुक क्या है, सुपुधात्वाधिपति का योग। तो फिर विद
ऐ विद बन गया, दकार दुकार के ऐसे जैसे लोप कर दीजिएगा तो विद हो गया, और जस ला करके विदास असा को विसर्ग विदाह बन गया। तो ये, और ऐसे ही उर्वाह जो है, उर्वाह जो करेंगे तो उर्वाह है उर्वस्य गोत्रापत्यम इति और्वह। यहाँ पर उर्व से उर्व गस ऐ ले आइए, उपधातात्मक कयो आद्यच को वृद्धि, तो ऊ को औ बन गया, उर्वह में ऊ को औ बन गया, तो और्व सू ला करके और्वह बन गया। और जब अपत्यानी बहुनी में करेंगे, गोत्रापत्यानी बहुनी में, तो उर्व आम और यही फिर सुपधाता इत्यादि करके उर्व ऐ। अब इसके पश्चात जो है बहुत्व अर्थ में जस ले आएंगे, और बहुत्व अर्थ में जो है यदि गोत्रापत्ति के द्वारा ही बहुत्व को बताया जा रहा है तो उस यही योष्ट से यही का लुक हो गया, तो विद और जस का अस और विदास और विसर्ग हो जाएगा विदाह, ये बन गया। समझ में आया जी सभी को? आलमोद जी समझ गए? आप लोग, स्वाति जी आप समझ गई, गीता जी आप वासुदेवन जी आप समझे? चलिए। और इसमें अनंत जी हैं क्या? पता है नहीं कि कौन है इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल में? आचार्य जी नताशा। अच्छा नताशा जी हैं, चलिए चलिए ठीक है। आगे है 65 नंबर सूत्र, अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम अंगिरो भ्यश्च। पदच्छेद विभक्ति करेंगे, अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम अंगिरा माने मांगिरोभ्य। तो सकारांत पुंलिंग अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम अंगिरा शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। समास अत्रिश्च भृगुश्च कुत्सश्च वसिष्ठश्च गौतमश्च अंगिराच इति अत्रि भृगु कुत्स वसिष्ठ गौतमांगिरसः तेभ्यः गोत्र माने अत्रि भृगु कुत्स वसिष्ठ गौतमांगिरोभ्यः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है लुक की, बहुशुकु तेन एवं स्त्रियाम गोत्रे सबकी अनुवृत्ति आ रही है, मने तेने वह स्त्रियाम और बहुशु को। तो अर्थ क्या हो गया? वही अर्थ वैसे ही कर लीजिएगा, मने पंचमी विभक्ति है इसलिए हो जाएगा स्त्रीलिंग वर्जितेभ्यः बहुषु अर्थेषु वर्तमानेभ्यः अत्रि भृगु वत्स वसिष्ठ गौतमांगिरोभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये अर्थे विहित प्रत्यक्ष लुक भवति यदि तेनैव गोत्र प्रत्ययन कृतम बहुत्वम स्यात्। तो यहाँ पर माने अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम अंगिरस इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः गोत्रे विहित से प्रत्यक्ष लुक भवति यदि तेनैव कृतेन तत्कृत बहुवचने लुक भवति न तेन कृतेन तेनैव कृतेन बहुत्वम स्यात्। स्त्रीलिंगम विहाय, स्त्रीलिंग को छोड़ करके। तो बहुसु अर्थेषु, ये जो है बहुसु अर्थेषु बहुत्व अर्थ में वर्तमान गोत्रापत्य वो लेना है। बहुसु अर्थेषु बहुत्व अर्थ में वर्तमान अत्रि भृगु इत्यादि नहीं, वो तो प्रत्यय बहुत्व अर्थ को बताएगा। जैसे हम राम इत्यादि करते हैं तो राम बहुत सारे हैं परंतु प्रत्यय उसको प्रकट करता है। तो दोनों हो सकता है। बहुत्व अर्थ में वर्तमान जो अत्रि भृगु इत्यादि बहुत सारे अत्रि इत्यादि। तो चलिए यहाँ पर बहुषु अर्थेषु ये प्रत्यय का ही विशेषण होना चाहिए,
सब अत्रि इत्यादि का नहीं, पता चल जाएगा इससे। जैसे अत्रि है तो अत्रे गोत्रापत्यम आत्रेय और अत्रे बहुनी अपत्यानि अत्रय। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे, बहुत तो जो है बहुषु अर्थेषु वो प्रत्यय है, न कि अत्रि प्रातिपदिक। तो अत्रे गोत्रापत्यम आत्रेय अत्रे बहुनी अपत्यानि अत्रय। ऐसे भृगु का भृगो गोत्रापत्यम भार्गव भृगो बहुनी अपत्यानि भृगव। कुत्सस्य गोत्रापत्यम कौत्सः कुत्सस्य बहुनी अपत्यानि कुत्साः। ऐसे वसिष्ठस्य गोत्रापत्यम वासिष्ठः वसिष्ठस्य बहुनी अपत्यानि वसिष्ठा। गौतमस्य गोत्रापत्यम गौतमः गौतमस्य बहुनी अपत्यानि गौतमाः। ऐसे अंगिरसः गोत्रापत्यम आंगिरसः और अंगिरसो बहुनी अपत्यानि अंगिरसः। तो यहाँ पर जो है अत्रि ऋषि का जो पौत्र हो गया, पोता हो गया, वो आत्रेय कहलाया, आत्रेय कहलाता है। और अत्रि ऋषि के जो बहुत सारे जो पोते हैं वो अत्रयः कहलाते हैं। ऐसे भृगु ऋषि के जो पोते हैं, पौत्र हैं, वो भार्गव कहता है एक पोता। और भृगु राशि के भृगु राशि कह रहा हूँ, भृगु ऋषि के जो बहुत सारे जो संतान हैं वो भृगवः कहलाते हैं। ऐसे ही कुत्स ऋषि के जो एक संतान हुआ, गोत्र संतान हुआ, वो कौत्सः कहलाया। और कुत्स ऋषि के जो बहुत सारे जो अपत्य हुए, कुत्स ऋषि के जो बहुत सारे जो अपत्य हुए वो कुत्साह कहलाए। ऐसे वशिष्ठ ऋषि के जो बहुत सारे अपत्य हैं, वो वशिष्ठ ऋषि के जो एक संतान होंगे, एक जो पौत्र होगा, अपत्य होगा, वो वासिष्ठ कहलाता है। और वशिष्ठ ऋषि के बहुत सारे जो संतान होंगे वो वशिष्ठा कहलाएंगे। ऐसे गौतम ऋषि जो हुए, गौतम ऋषि के एक जो गोत्र संतान होगा, पोता होगा, उसको गौतम कहेंगे। गौतम ऋषि जो न्याय दर्शन के प्रणेता जो है, तो गौतम ऋषि का जो एक पोता वो गौतम कहलाया। और गौतम ऋषि के जो बहुत सारे पोते वो गौतमाः कहलाए। ऐसे अंगिरा ऋषि जो है, अंगिरा ऋषि के जो पोता वो आंगिरस कहलाए। और अंगिरा ऋषि के जो बहुत सारे जो पोते वो अंगिरा ऋषि के जो बहुत सारे पोते वो अंगिरसः कहलाए। माने अंगिरस ऋषि के बहुत सारे पोते जो है अंगिरसः कहलाए। तो अंगिरा जो ऋषि थे, वेद दूसरे भी हो सकते हैं और सृष्टि के आदि वाले भी हो सकते हैं। ये अंगिरा ऋषि जिनको जो है अथर्ववेद का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने दिया, प्रकट किया, जिनके हृदय में रिवील्ड हुआ, तो वो अंगिरा ऋषि भी हो सकते हैं और उनके पोता हो गए अंगिरस। तो यहाँ पर जो है आत्रेय अत्रय कैसे बनेगा जी? आप अत्रि है, गस है, अत्रे है, गोत्रापत्यम आत्रेय, तो अत्रि ngस। और यहाँ पर जो है गोत्रापत्य अर्थ में इतश्चानीय से गोत्रापत्य अर्थ में ढक प्रत्यय हुआ है। निकाल लीजिए, 4:1:122 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 122 नंबर सूत्र है। चार 1:122 इतश्चानीय। इतः पंचमी व्यक्ति है, चौव्यपद है, अनिय पंचमी एक वचन है। अनिय में समास है, न ए अनित अनिय तस्मात् अनिय। और ऊपर से द्वचा की अनुवृत्ति आ रही है, स्त्रीभ्यो ढक से ढक की अनुवृत्ति आ रही है, तस्यापतम तयता ज्ञापन प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ ही रही है सबका। तो अर्थ क्या हो गया जी? अनंत विधि का जो प्रातिपदिक का विशेषण है इत, इसलिए इकारांतात हो गया। तो इकारांतात द्वचः अनियंतात प्रातिपदिका तंत्र विधि हो गई। मैंने नि से भिन्न
ई से भिन्न, नहीं न ई से भिन्न, तो इकारांताद्वचः अनियंतात् प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे ढक प्रत्ययो भवति। माने अनियंत जो दो अच वाले जो प्रातिपदिक हैं, ई अंत वाले, तो अत्रि ई अंत वाला नहीं है, यानी कि अत्र में ई प्रत्याह करके अत्रि बना है, तो ई अंत वाला नहीं है। तो ई से भिन्न अंत वाले, माने ई प्रत्यय से भिन्न प्रत्यांत, ई प्रत्यांत से भिन्न जो इकारांत दो अच वाले जो प्रातिपदिक है, उससे अपत्यर्थ में ढक प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर अत्रि दो अच वाला है ही और ई से भिन्न है, इसलिए यहाँ पर ढक हो गया। तो अत्रि गंस ढक अनुबंध लोप इत्यादि करके और सुपुधात प्रातिपदिक इत्यादि से लोप करके अत्रि ढक है, अनढ है। अब जो है ढस से एय, फढ कचकम आयन इनीय, फढ कचकम प्रतिदम से आयन एय, फढ, ढ को एय होता है, तो ढ को एय हो गया। और कृति से आदि को वृद्धि कर दीजिए तो आत्रि एय, और ई का जैसे लोप कर दीजिए तो आत्र अचिन्ह पर संयम कर दीजिए, आत्रेय सूला करके आत्रेय, ये बन गया। परंतु यहीं पर जब है बहुवचन की, जब बहुत्व की यदि विवक्षा होगी, तो बहुत्व की विवक्षा में यहाँ पर जो है ढक का जो है अत्रि भृगु, अत्रि शब्द से उत्तर, यहाँ पर जो है अत्रि शब्द से परे विहित, अत्रि शब्द से विहित, जो अत्रि शब्द से विहित गोत्र अर्थ में अत्रि शब्द से विहित जो प्रत्यय है, गोत्र अर्थ में अत्रि शब्द से विहित जो प्रत्यय है उसका लुक होता है यदि उस गोत्र प्रत्यय के द्वारा बहुत्व को जाना जाता हो। तो यहाँ पर जो ढक है इसके द्वारा बहुत्व को जाना जा रहा है, तो उस ढक का लुक हो गया। तो अत्रि गस का फिर तो पहले ही सुपदार्थ आदि कर दीजिए, तो गस यहाँ पर तो आम होगा, अत्रे अपत्यानि बहुनी में, तो अत्रि आम और ढक का लुक हो गया। और फिर जो है नस का भी लुक हो गया है, ढक आम का भी लुक हो गया, ढक का भी लुक हो गया है। तो अत्रि और फिर जस ले आइए बहुवचन में, और अत्रि जस, जस का अस बचा, अत्रि अस, और यहां पर जो है जस को मान करके अत्रि का जो ई है ई को ए हो जाएगा, ई को जो है ए गुण हो जाएगा। ये जो है ये सप्तम अध्याय ये शायद तीसरे पाद है या दूसरा पाद, अंतिम तरफ है, जो क्या करता है वो गुण करता है। अजी कितना 7 3 7 3 109। हाँ ठीक है, जसीच यहाँ है, ठीक लीजिए जसीच। तो जसीच जस के परे थे, ये 7 3 109 है। जस के परे ह्रस्वांत अंग को जो है गुण हो जाता है, तो अत्रि ह्रस्वांत अंग है, तो जस के परे दसीच, जस के परे ह्रस्वांत अंग को जो है गुण हो गया है। तो ह्रस्वांत अंग को गुण हो गया, गुण क्या है अधीन गुण इत्यादि करके फिर ई को ए हो गया, तो अत्रे अस एचव अत्रयस, स को विसर्ग अत्रयः, ये बन गया। धन्यवाद जी, आपने बताया हो, जो कि 7 3 109 नंबर जो सूत्र है। अब आगे है भृगवः, वैसे ही पूर्वक भृगु गंस, और यहाँ पर ये
ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यश्च, ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यश्च निकाल लीजिए। 4-1-114 नंबर सूत्र है। 4-1-114 4-1-114 नंबर सूत्र है। ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्य से, ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्य पंचमी बहुवचन है। ऋषयश्च अंधकाश्च वृष्णयश्च बहुवचन, वृष्णयश्च कुरवश्च इति ऋष्यंधक वृष्णिकुरवः तेभ्य ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यः, ये इतर योग द्वंद्व हो गया है। इसमें शिवादिभ्यों से अण की अनुवृत्ति आ रही है जो 4-1-112 है, और तस्यापतम इत्यादि की अनुवृत्ति आ ही रही है। तस्यापतम तथा ज्ञान प्रातिपदिक, तो क्या अर्थ हो गया कि ऋषि मैंने ऋषि वाचिभ्य, एक तो ये हुआ। और अंधक वृष्णिकुरु वंशाखेभ्य माने वंशक जो है, अंधक वृष्णि और कुरु वंश वाले जो प्रातिपदिक है, कुरु वंश नामक जो प्रातिपदिक है, तो हो गया ऋषिवाचिभ्य और अंधक वृष्णि कुरु वंशाखेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्य अर्थे अणप्रत्ययो भवति। अपत्य अर्थ में जो है अण प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर भृगु ऋषि है, इस भृगु ऋषि वाची जो प्रातिपदिक है इससे अपत्य अर्थ में माने गोत्रापत्य अर्थ में, यहाँ गोत्रापत्य की बात है, तो गोत्रापत्य अर्थ में जो है अण प्रत्यय हुआ है। और अण प्रत्यय आकर के वो जब एक अपत्य होगा तो भार्गव बन जाएगा। इसमें कोई आदि अच को वृद्धि कर दीजिएगा, भार्गव, और ऊ को ओ कर दीजिएगा, और गुण से वर्णांत अंक को जो है गुण होता है, तो और गुण से ऊ को गुण हो जाएगा, तो भार्गो अ हो जाएगा, एच हो जाएगा भार्गव, सु आकर भार्गव बन जाएगा। और वही यदि यहाँ पर जो है अण का जब लुक हो जाएगा इस अत्रि भृगु वशिष्ठ गोत्रमांगिरो भैंस से, तो जब लुक हो जाएगा तो फिर जो है आद्यच को वृद्धि नहीं हुई, और वृद्धि न होने से वैसा का वैसा ही रहा, तो भृगु अस और गुण कर दीजिएगा, वही और गुण से वर्णांत अंक को जो गुण होता है अंतिमल को, तो उ को हो गया भृगु अस भृगव, स्वागत के भृगव, ये बन गया बहुवचन में। ऐसे ही बन जाएगा कुत्साह वशिष्ठा गोतमा अंगिरसः, ये सब वैसे ही बन जाएगा। कौत्सह वासिष्ठ गौतम आंगिरसः, ये सब पीछे जैसे बनाए वैसे इसी प्रत्यय यही होगा और बन जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। समझ गया सभी? सभी को सिद्धि समझ में आ गया? अच्छा। और इसमें वासुदेवन जी कहे थे कि भाई इसमें एक ऋषि को छोड़ दिए, कौन से ऋषि को छोड़ दिए जी? अच्छा, कश्यप ऋषि को छोड़ दिए यहाँ पर। तो कश्यप ऋषि को इसलिए छोड़ दिए कि उसमें कश्यप के बहुत सारे जो संतान है वो सभी काश्यप, माने यहाँ पर जो है काश्यप गोत्र कहते हैं, काश्यप गोत्र, तो बहुत सारे अपत्य होंगे तभी भी, एक अपत्य होंगे तभी उसको काश्यप ही कहेंगे। इसलिए यहाँ पर तो उसको उसका संगणन किया गया है, उसका संकलन किया गया है, जिसका बहुवचन में अलग रूप बनता है और एक वचन में वही रूप बनता है। समझ गए जी? एक वचन में दूसरा अलग रूप और बहुवचन में पृथक रूप, इस तरीके से बनते हों तो उसके आधार पर इसको संग्रह किया गया, वो इसमें नहीं होगा इसलिए नहीं किया। समझ गए जी? हाँ हाँ हाँ, कितने नंबर सूत्र बताइए? 4 निकालने दीजिए मुझे। 4, 1,
124 निकालने दीजिए। निकाल लिया। विकर्ण कुशितकात काश्यपे। हाँ, यहाँ पर जो है ये जो कह रहे हैं कि विकर्ण कुशितकात माने विकर्ण और कुशितक, इससे विकर्ण शब्द और कुशितक शब्द से अपत्य विशेष में जो है, अपत्य अर्थ में जो है ये ढक प्रत्यय, अपत्य वाच्य होने पर जो है ढक प्रत्यय होता है। तो ढक जो प्रत्यय हुआ तो बोलते काश्यप। काश्यप अपत्य विशेष को कहने में, माने काश्यप जो अपत्य विशेष होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब मैं हूं, मेरा नाम वेदश्रमी है, परंतु मैं जो वेदश्रमी हूं मैं सांडिल्य अपत्य विशेष हूं। मेरा जो गोत्र है वो सांडिल्य है ना जी। हम जो है संडिल, मैं जो हूं सामवेदी ब्राह्मण में हूं, और ये जो है कि मेरा जो गोत्र है वह शांडिल्य है। शांडिल ऋषि के हम वंशज हैं। उनका जो तीसरा जो पीढ़ी सांडिल्य हुआ और वहां से गोत्र शुरू हो गया तो हम सब सांडिल्य कहलाए। तो हम सभी शांडिल्य ऋषि के मतलब शांडिल्य हैं, शांडिल ऋषि के संतान हैं। तो हमारा गोत्र शांडिल्य हो गया, अर्थात मैं भी शांडिल्य और जो होगा सब शांडिल्य है। तो हम तो शांडिल्य हैं, संतान रूप में शांडिल्य हैं। वैसे में शांडिल्य संतान में, शांडिल्य में वेद श्रमी में विशेष हो गया। समझ गए? ऐसे ही काश्यप जो ऋषि हुए, कश्यप ऋषि का जो संतान हुआ गोत्र, कश्यप ऋषि का जो पोता हुआ वो काश्यप हुआ। तो वो काश्यप ऋषि के जो, अब काश्यप जैसे मानिए मैं कल्पना कीजिए सपोज कि मैं काश्यप माने मैं काश्यप गोत्र वाला हूं, मेरा गोत्र काश्यप है, परंतु काश्यप के साथ साथ मैं विशेष में वेदश्रमी भी तो हूं ना। तो ऐसे ही काश्यप ऋषि में विशेष विकर्ण और कुशितक, ये कह रहे हैं विकर्ण और कुशितक शब्द से जो है काश्यप अपत्य विशेष को कहने पे ये काश्यप अपत्य विशेष में ढक प्रत्यय हुआ है। माने काश्यप गोत्र से, माने काश्यप गोत्र से अन्यत्र तो वैकर्णी और कौशिकी बनेगा। काश्यप गोत्र से अन्यत्र अर्थात जो काश्यप गोत्र जो है उस काश्यप गोत्र से अन्यत्र यदि वो होगा तब तो कौशितकी और वैकर्णी बनेगा ये प्रत्यांत। और यदि काश्यप ऋषि से संबंधित वह विकर्ण है और कुशितक है तो उसका जो गोत्रापत्य होगा, उसका जो गोत्रापत्य होगा वह वैकर्णेय और कौशितकीय माने कौशितकेय होगा। माने ये शब्द से तो अर्थ प्रकाशित हो रहा है। माने वैकर्णेय और वैकर्णी में क्या अंतर है, कौशितकेय और कौशितकी में क्या अंतर है, कौशितकी कौन है और कौशितकेय कौन है। तो अंतर यह है, कौशितकेय जो हो गया काश्यप ऋषि हो गया, काश्यप गोत्र वाला हो गया। माने कौशितकी जो ऋषि हुए उनका जो चौथा तीसरी पीढ़ी जो गोत्र संतान हुआ वह कौशितकेय बना, कौशितकेय बना जो काश्यप ऋषि से संबंधित है। नहीं, यहाँ पर यह है कि आप इसमें जो आप जैसे विचार करेंगे, मतलब ये है कि काश्यप को यहाँ पर तो ठीक है काश्यप पढ़ा है कि काश्यप में केवल विकर्ण और कुशितक ही तो नहीं है ना, और भी तो बहुत सारे हैं। केवल विकर्ण और कुशितक ही तो नहीं है ना जी।
माने बहुत गोत्रापत्य तो है ही, ये कुशी विकर्ण और कुशीतक इत्यादि काश्यप माने विकर्ण जो हुआ, कुशीतक जो हुआ, वह काश्यप संतान है। जैसे मैं और आप, मैं तो जैसे सांडिल्य हूं, आपका क्या गोत्र है? तो आपके वत्स गोत्र हैं। तो आप जो वत्स गोत्र हैं, तो आप जो हो गया वत्स से गोत्रापत्यम वात्स्य, वास्तव में आप वात्स्य हैं। वत्स से गोत्र पीछे भी पढ़ा के आया हूं ना जी। हाँ, तो वत्स से गोत्रापत्यम वात्स्य, और बहुत सारे होंगे तो वत्साह हो जाएगा। बहुत सारे जो संतान होंगे वो वत्साह होंगे और वात्स्य हुआ। तो वास्तव में आप तो वात्स्य हैं, और आप माने वत्स ऋषि के जो तीसरी पीढ़ी हुई गोत्रापत्य वह वात्स्य है। तो आपके जो गोत्र हैं वो वात्स्य हैं। वैसे वात्स्य वत्स नहीं, वात्स्य है, वात्स्य है गोत्र संतान, परंतु जो है वो उनका मूल जो है वो वत्स है, इसलिए कह देते हैं वत्स। ऐसे हमारा जो है शांडिल्य है हम, तो हम संडिल, तो हमारा गोत्र हो गया संडिल ऋषि कह दीजिए। हमारे गोत्र संडिल है, परंतु गोत्र संडिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, बोलने के लिए वैसे बोल देते हैं प्रमाद से व्यक्ति, परंतु गोत्र संडिल नहीं है। गोत्र तो तीसरी पीढ़ी से शुरू होता वो तो मूल हो गया, संडिल तो मूल हो गए हमारे। और उनका अनंतरापत्य, फिर उसका जो अनंतरापत्य जो तीसरी पीढ़ी हुआ वो सांडिल्य हुआ। समझे? और इसलिए नहीं जोड़ा है मेरे दृष्टि में, मैं जहां तक समझता हूं। आप केवल एक काश्यप इतने ही से मत लीजिए, तो केवल विकर्ण कुशीतक का ही है, विकर्ण और कुशीतक का ही है। वहां तो यह है कि काश्यप के बहुत सारे संतान है, चाहे वो एक संतान हो चाहे 10 संतान हो, सभी काश्यप ही है। परंतु यहाँ पर बहुत सारे अपत्य होंगे वत्स के, तो वत्साह कहलाएंगे, वो वात्स्य नहीं कहलाएंगे। हेलो, बहुत सारे जो संतान होंगे उसको कहेंगे वत्साह, और एक को कहेंगे वात्स्य। तो ऐसे इस रूप में काश्यप में इस तरीके से नहीं मिलता कि कश्यप, ऐसा नहीं मिल, हाँ ऐसा नहीं मिलता कि कश्यपाह और काश्यपह, ऐसा नहीं है। इसके साथ उसका कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो वहां पर जो मैं शुरू में हेतु दिया था वही है। पर और आप सभी लोग विचारिएगा, मैं तो इतना ही समझाऊं। आगे चलिए। हाँ जी, धन्यवाद जी। बहवा च यह प्राच्य भरतेषु, बहवा च यह प्राच्य भरतेषु, बहवा च चकारांत पुल्लिंग, बहवा च शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। यह यकारांत पुल्लिंग, ये शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। प्राच्य भरतेषु अकारांत पुल्लिंग, प्राच्य भर शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। बहवा च जो है, बहवः अचः यस्मिन् स बहव वहवच तस्मात् बहवच, बहुत सारे अच हैं जिसमें, वो बहुवच हो गया, बहुवच बहुव्री समास। और प्राच्य का अर्थ है प्राक्षु भवा इति प्राच्याः। प्राक्षु माने प्राक्षु भवाः, उच्चारण शुद्ध है ना, प्राक्षु कौश संयुक्त, तो प्राक्षु भवाः प्राच्याः। और प्राच्याश्च भरताश्च ते प्राच्य भरताः। तो प्राच्यश्च भरताश्च इति प्राच्य भरता, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया।
ऊपर से गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है, लुक की आ रही है, बहुशु आ रही है, तेनैव की आ रही है, और स्त्रीयाम की नहीं आ रही है इसमें। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया माने वहवा च माने बहवा च प्रातिपदिका प्राच्य गोत्रे भरत गोत्रे च अर्थे विहितस् ए प्रत्ययो प्रत्यय लुक भवति यदि तेनैव अर्थात गोत्र प्रत्ययेन कृतम बहुत्वम स्यात्। करें कि बहुत अच वाले जो प्रातिपदिक हैं, बहुत अच वाले जो शब्द हैं, प्रातिपदिक हैं, उनसे विहित जो ईय प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है प्राच्य गोत्र अर्थ में, भरत गोत्र अर्थ में, यदि वो ईय प्रत्यय विहित हो तो। प्राच्य गोत्र अर्थ में और भरत गोत्र अर्थ में तो ईय प्रत्यय का लुक हो जाता है यदि उसी के द्वारा, यदि बहुत वो जो गोत्र प्रत्यय है उसके द्वारा ही यदि बहुत हो तो। इसमें प्राच्य गोत्र क्या है? माने प्राक्षु, प्राच्य माने पूर्व के जो गोत्र हुए, माने प्राक्षु गोत्रम, प्राक्षु भवा, पूर्वों में माने पूर्व में होने वाला जो है, पूर्व में जो होने वाले हुए प्राच्य हो गए, पहले जो होने वाले। तो जैसे प्राच्य गोत्र है, पन्नागारस्य गोत्रापत्यम पान्नागारी ही, और पन्नागारस्य बहुनी अपत्यानीति पन्नागाराः। ऐसे मंथरैषणस्य गोत्रापत्यम मंथरैषणी ही, पीछे इसकी सिद्धि बता दिया हुआ हो, और मंथरैषणस्य बहुनी अपत्यानि मंथरैषणाः। ऐसे भरत गोत्र में युधिष्ठिरस्य गोत्रापत्यम युधिष्ठिरी ही, और युधिष्ठिरस्य बहुनी अपत्यानि युधिष्ठिराः। अर्जुनस्य गोत्रापत्यम अर्जुनी ही, अर्जुनस्य बहुनी अपत्यानि अर्जुनाः। ये तो यहाँ पर जो है प्राच्य जो गोत्र हुए, प्राचीन जो गोत्र हुए, पूर्व के जो गोत्र हुए, पन्नागार का जो पोता है वो पन्नागारी हुआ एक, और पन्नागार के बहुत सारे जो अपत्य हुए, पोते हुए, वो पन्नागारा हो गए। ऐसे मंथरैषण के जो गोत्र संतान हुए मंथरैषणी हुए, और मंथरैषण के बहुत सारे जो संतान हुए वो हुए मंथरैषणा हुए। ऐसे भरत जो है गोत्र में जो है युधिष्ठिर, क्योंकि भरत के गोत्र का है, भरत के वंशज हुए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है कि युधिष्ठिर जो है भरत के वंशज हुए तो उससे पहले वाला वंशज नहीं है। ये खोजने की चीज है। भरत भी तो किसी के संतान, उनका भी तो गोत्र होगा, मूल तो गोत्र वो हुआ, परंतु भरत एक जो बहुत ही अच्छे धार्मिक राजा हुए, प्रसिद्ध राजा हुए, माने एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित राजा थे उस समय, और जो कि इस तरीके से प्रतिष्ठित थे, इस तरीके से निर्लेप थे, ऐसे योगी थे समझ लीजिए, इस तरीके से निर्लेप थे भरत जी कि उनका संतान जो योग्य नहीं था तो उस देश में जो सबसे योग्य था उसको उन्होंने राज्य दे दिया, परंतु अपने संतान को राज्य नहीं दिया। इतने ईमानदार। तो कहने का अभिप्राय, इसलिए भरत का नाम मतलब जो है कि इतना प्रतिष्ठित हो गया, तो उसके आधार पर जो है युधिष्ठिर उन्हीं के वंश में हुए, तो इसलिए ऐसा कहा देते हैं भरत गोत्र हो गया। तो युधिष्ठिर का जो गोत्र संतान हुआ, युधिष्ठिर का जो पोता हुआ, एक पोता तो युधिष्ठिरी हुआ, और युधिष्ठिर के बहुत सारे जो पोते हुए वो हो गया युधिष्ठिरा। जब युधिष्ठिरा कहेंगे तो बहुत सारे युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर के पोते, युधिष्ठिर के गोत्र संतान। ऐसे अर्जुन, ये भी भरत वंश रहा, तो अर्जुन के जो गोत्रापत्य हुआ वो अर्जुन ही हुआ,
अर्जुन का जो एक पोता अर्जुनी, और अर्जुन के बहुत सारे पोते हो गए, अर्जुना हो गया। तो पन्नागार जो है, पन्नागार के एक तो पन्नागार गस और अतई से ए कर देंगे, सुपुधात इत्यादि कर दीजिए, कोई विशेष नहीं है। पान्नागारी सुआ करके पान्नागारी बन जाएगा, और बहुत में करेंगे तो ए का लुक हो जाएगा, क्योंकि पन्नागार बहुत अच वाले हैं, और ए प्रत्यांत भी है, ये प्रत्यांत भी है। प्राच्य गोत्र है ये नवीन नहीं है, नव्य गोत्र नहीं है, प्राच्य गोत्र है। तो यहाँ पर पन्नागारा बन गया, और इसमें कुछ भी नहीं है बस। और अर्जुन इत्यादि भी ऐसे ही अति इत्यादि कर देंगे, कुछ इसमें विशेष नहीं है। तो ये जो है प्राच्य जो देश या प्राच्य, प्राच्य का मतलब जो है, मैं जो ये बता रहा था उसमें थोड़ा मैं परिष्कार कर रहा हूँ, अपने शब्दों को मैं वापस ले रहा हूँ। प्राच्य से मैंने प्राचीन ले लिया, जबकि नहीं, यहाँ प्राच्य का मतलब है पूर्व देश में होने वाला, माने पूर्व का जो देश है वो प्राच्य है, और पूर्व का देश प्राच्य। वर्तमान समय में जो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम, माने ये तो भरत जनपद हो गया, क्योंकि भरत का ये था तो भरत गोत्र हो गए, और उधर में जो है प्राच्य हो गए, वो पूर्व का जो देश वो प्राच्य कहलाया। तो उसके प्राच्य गोत्र जो हुए, उधर वाले के जो गोत्र होंगे वो प्राच्य गोत्र कहलाएंगे। तो इस चीज को समझना है, और इस पर और विचार कीजिएगा। तो इतिहास का विषय है, इसको आप जो है इतिहास से के रूप में और अच्छे से समझ सकते हैं। आचार्य जी, हाँ बोलिए। प्रश्न ये आचार्य, ये जो महर्षि पाणिनि ये महाभारत की बात हुए है ना? जी बोलिए। क्यों? हाँ, महाभारत के बाद महर्षि पाणिनि जी हुए हैं या पहले? बाद ही हुए हैं, बताइए। बाद में ही हुए हैं शायद। बाद हुए हैं तब नहीं इसमें इनका भारत का वर्णन है? हाँ जी, एकदम ठीक कर रहे हैं। हाँ, बाद में ही हुए हैं जी। तो उससे पहले कौन सा शास्त्र था? उससे पहले कौन व्याकरण था जिसके आधार पर वेद के अर्थ को देखते थे? अच्छा। वो तो अष्टाध्यायी में बहुत सारे नाम है। उन महर्षि पाणिनि जी ने जो नाम दिए है ना, शाकल्य ऋषि का नाम दिया है, जैसे है ना लोप शाकल्यस्य, वशिष्ठ ऋषि का नाम दिया, अत्रि ऋषि का नाम दिया है। वो तो है ही, परंतु वो नहीं, जैसे शाक्तायन वो जो शाक्तायन ऋषि हुए हैं, शाकल्य ऋषि हुए हैं, जो ये सब वैयाकरण थे। अब ये लोग वैयाकरण थे, इसमें कोई ये नहीं है, ये तो वैसे दिया। परंतु वैयाकरण में पहले ही पाद में क्या है, जो प्रगृह्य संज्ञा करते हैं, तो वहां पर क्या बताया है? प्रगृहम अक्षमात से पढ़ते जाओ, क्या से निपाते नाम ओ संबुद्धो शाकल्य स्थितापनार से, तो शाकल्य है ना, तो शाकल्य ऋषि का है ना, तो उनसे पहले शाकल्य ऋषि हुए हैं। ऐसे ही शाक्तायन भी हुए हैं, लंग ऐसे कहते हैं शाक्तायन, तो शाक्तायन ऋषि का। ऐसे अपने से पूर्ववर्ती बहुत सारे आचार्य का नाम उन्होंने लिया है, और उनसे पहले जिस परंपरा में महर्षि पाणिनि जी पढ़े हैं, तो महर्षि पाणिनि जी के गुरु जी थे, वर्ष थे। क्या थे जी? कौन थे? जी वो तो भूमिका में पढ़े हैं कि आचार्य महर्षि पाणिनि जी के गुरु आचार्य वर्ष थे, और वर्ष के गुरु जो थे वो महेश्वर थे। माने वर्ष के गुरु जी महेश्वर थे, इसलिए माहेश्वर भी कहते हैं ना, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो इनकी परंपरा में ये है, तो इनसे पूर्व हुए। तो पहले जमाने में वो जितने भी थे, धीरे धीरे तो श्लोक रूप में व्याकरण इत्यादि हुआ। जैसे प्रातिशाख्य हो गया, वेद का जो व्याकरण अलग होता था, लौकिक व्याकरण अलग होता था, फिर श्लोक रूप में था। सबको इन्होंने ये करके वैदिक और लौकिक व्याकरण को दोनों को इकट्ठा एक साथ कर दिया।
सरल कर दिया। हाँ, तो वो लोग भी, काश्यप हो गया, अगार्ग्य बने, गार्ग्य, काश्यप, गार्ग्य, ये सभी ऋषि हुए। तो ये सब इन लोग का जो व्याकरण था श्लोक रूप में था, श्लोक रूप में था। और सूत्र रूप में तो महर्षि पाणिनि जी ने ही ये किया, तो उससे पहले तो श्लोक रूप में था। इसको बहुत ही, उससे पहले भी बनने लगा था सूत्र रूप में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बना था, परंतु इन्होंने जो परिष्कार किया जिस तरीके से, ऐसा कोई नहीं किया। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते 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 आचार्य जी। नमस्ते।